सोशल साइंस क्लास में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित एक वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है और उस टॉपिक में हमने राजा राममोहन राय और उनके योगदान के बारे में चर्चा की थी। तो आइए अब इस वीडियो में हम आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन पर चर्चा करें। आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन क्या था और ये आंदोलन क्यों चलाया गया, इसका क्या उद्देश्य था, इससे संबंधित जानकारी हम इस प्रश्न में प्राप्त करेंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन पर नोट लिखें या चर्चा करें। इसका उत्तर है, भारत में हिंदू धर्म के सुधार का मोर्चा आर्य समाज ने संभाला। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना पश्चिमी भारत के बम्बई नगर में 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। यहाँ पर ये छोटी छोटी जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की। वे आर्य समाज के प्रवर्तक तथा महान प्रचारक थे। प्रवर्तक का मतलब होता है कि प्रोपाउंडर या फाउंडर। उन्होंने इस आंदोलन को फाउंड किया, इस आंदोलन की उन्होंने स्थापना की, शुरुआत की और फिर उन्होंने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार भी किया एक प्रचारक के तौर पर। शिक्षा प्राप्त करके देश से अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए मूल शंकर से दयानंद बने। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था और मूल शंकर का जो है एक तरह से मतभेद हो गया था या उनको एक तरह से जो ईश्वर की शक्ति थी या मूर्ति पूजा थी उससे उनका मन उठ गया था और वो फिर आगे चल कर के दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात होते हैं। युवा सन्यासी ने 20 वर्षों तक वेदों की शिक्षा का प्रचार किया। उन्होंने एक नारा दिया, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा माना जाता है। जब भी हम आर्य समाज की बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, तो उनके हम एक महत्वपूर्ण नारे को नहीं भूल सकते। उनका एक महत्वपूर्ण स्लोगन है, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। यानी कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था, उनका उद्देश्य वेदों की तरफ, वैदिक ज्ञान की तरफ लोगों को ले जाना था, वैदिक समाज की तरफ लोगों को ले जाना था और वैदिक जो व्यवस्था थी वो दयानंद सरस्वती की नज़र में, उनकी दृष्टि में सर्वोत्तम थी, बहुत अच्छी थी। वही हमारी मूल अवस्था थी और उस मूल अवस्था में हमें जाना चाहिए, ऐसा दयानंद सरस्वती का मानना था। दयानंद सरस्वती शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे और शिक्षा के मूल में जो था वो था वेद, यानी वैदिक शिक्षा के वो प्रचारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों तथा धार्मिक कुरीतियों का खंडन किया। उन्होंने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक अपनी प्रमुख रचना प्रकाशित की। तो यहाँ एक और प्रश्न, छोटा प्रश्न, छोटी जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं। तो इसका उत्तर है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और सत्यार्थ प्रकाश कब लिखी गई, यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो यह पुस्तक 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो दयानंद सरस्वती ने दूसरे समाज सुधारकों जैसे कि राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जो समाज सुधारक थे, उनकी तरह ही उन्होंने भी समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों और धार्मिक कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया, उन्होंने खंडन किया और एक
ऐसा समाज बनाने का उन्होंने सपना दिखाया जिसमें प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, शांति हो और जो वैदिक समाज हो, यानी वैदिक जिस तरह से वैदिक समाज था उसी तरह का वो समाज बनाना चाहते थे, जिसमें एक तरह से समानता थी, असमानता नहीं थी और ज़्यादा कोई कर्मकांड नहीं होते, धार्मिक दृष्टि से कर्मकांड नहीं होते थे और एक सरल सीधा धर्म था और जो सबकी, सभी मनुष्यों की, सभी मानव जाति की कल्याण की कामना करता था। तो उन्होंने अपनी इस पुस्तक, जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश था, इस पुस्तक में अपने उपदेशों का विस्तार पूर्वक वर्णन तथा देश के भिन्न भिन्न धर्मों का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो ये कह सकते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आर्य समाज की एक तरह से बाइबल है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये आर्य समाज की। तो इसे हम आर्य समाज की बहुत महत्वपूर्ण किताब मानते हैं। इसी में आर्य समाज से जुड़े हुए जितने भी सिद्धांत हैं, जितने विचार हैं, वो इसी पुस्तक में मिलते हैं। हिंदू धर्म की श्रेष्ठता पर बल देते हुए आर्य समाजियों ने शुद्धि आंदोलन को शुरू किया। यानी आर्य समाजी, जिनमें स्वयं दयानंद सरस्वती यह मानते थे कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है और हमें इसकी श्रेष्ठता को पुनः प्राप्त करना है, पुनः लाना है और जो लोग हिंदू धर्म छोड़ करके चले गए हैं उन्हें वापस शुद्ध करके, आंदोलन फिर से शुद्ध करके हमें उन्हें हिंदू बनाना है। तो इसलिए उन्होंने उन लोगों, उन हिंदुओं को जो हिंदू छोड़कर मुस्लिम बन गए, ईसाई बन गए या कुछ और कोई दूसरा धर्म अपना लिया, उन्हें वापस वो हिंदू धर्म में लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम का नाम दिया शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन क्या है? शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया एक ऐसा आंदोलन था या एक ऐसी मुहिम थी जिसमें वह हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्मों में गए लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना चाहते थे। इस आंदोलन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा जिसके कारण धर्मांतरण बंद हो गया। इस आंदोलन ने धर्मांतरण, उससे पहले धर्मांतरण बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोग ईसाई बन रहे थे। उस वक्त ईसाई मिशनरीज पूरे भारत में फैले हुए थे और वो भारतीयों की गरीबी, असमानता, पिछड़ापन से जो दुखी यहाँ के लोग थे, वह लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे और वो ईसाई बनते जा रहे थे। दयानंद सरस्वती ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और फिर से जो है उन्होंने उन लोगों को हिंदू धर्म में लाने का एक मन बनाया और इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है शुद्धि आंदोलन। तो यह दयानंद सरस्वती और से संबंधित एक छोटी सी जो है जानकारी इस प्रश्न में हमें मिलती है और इसमें अनेक छोटी छोटी और जानकारियां हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी, कब प्रकाशित हुई और आर्य समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना कब की, ऐसे छोटे छोटे जो प्रश्न हैं इसमें हमें देखने को मिलते हैं। आइए तो अगले प्रश्न पर अब चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंद की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पर विचार करें। तो जिस प्रकार राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती महान विचारक और समाज सुधारक थे, ऐसे ही एक और समाज सुधारक और महान विचारक हुए हैं जिनका नाम है महर्षि अरविंद, जिसको अरविंदो भी कहते हैं। तो अरविंदो कल्चरल नेशनलिटी पर ज़्यादा फोकस करते थे, ज़्यादा जोर देते थे, यानी कि उन्होंने नेशनलिटी, राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म पर ज़्यादा उन्होंने बल दिया और उस राष्ट्रवाद के द्वारा ही वह लोगों को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। जो लोग बटे हुए थे जातियों में, धर्मों में, वो उनको राष्ट्रवाद के विचार से ओतप्रोत करना चाहते थे ताकि वह मिलकर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो सके। तो आइए श्री अरविंदो के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। श्री अरविंद घोष, इनका पूरा नाम है अरविंद घोष, आधुनिक भारत के विचारकों में सूर्य की भांति चमकते हैं। बहुत ही एक बहुत ही दिव्यमान कह सकते हैं
एक अलौकिक कह सकते हैं या एक बहुत ही सूर्य की भांति चमकने वाले विचारक हुए हैं महर्षि अरविंद। ठीक है, खास तौर से जो राष्ट्रवादी हैं वो उनकी दृष्टि, उनकी नज़र में अरविंद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने भारतीय आत्मा का जितना गहरा अध्ययन ज्ञान प्राप्त किया, शायद ही उतना ज्ञान अन्य किसी विचारक ने प्राप्त किया हो। अरविंद घोष ने ऐसे समय में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया जब पश्चिम से प्रेरणा पाने वाले अंग्रेजी शासन को भारत के लिए वरदान मानने वाले उदारवादी नेताओं के विरुद्ध रोष की भावना पनप रही थी। यानी कि उस वक्त जो हमारा चिंतन था, भारतीय चिंतन, वो मुख्यतः दो खेमों में बटा हुआ था, दो गुट थे। एक तरफ उदारवादी थे जो पश्चिमी विचारधारा को अच्छा मानते थे और अंग्रेजी शिक्षा का वो समर्थन करते थे, और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी लोग थे जो भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे और वो अपने इस जो हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, इसको श्रेष्ठ मानते थे। तो उन दोनों के बीच में एक तरह से विवाद था, विरोधाभास था। तो एक तरफ राष्ट्रवादी श्री अरविंद घोष जैसे राष्ट्रवादी थे और दूसरी तरफ उदारवादी थे। उदारवादी अंग्रेजी शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे। उनका मानना था कि यदि अंग्रेज भारत में नहीं आए होते तो भारत की स्थिति बड़ी बेकार होती, बड़ी ख़राब होती, और ये सब जो समाज है वो तरक्की नहीं कर पाता, और ये अंधकार, अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद जैसी समस्याओं को अब तक ढोता रहता। ये उदारवादियों का मानना है। तो इस भावना के विरुद्ध कुछ लोगों में नाराज़गी पैदा हो रही थी। उन्होंने उदारवादी नेताओं की आलोचना की तथा देश भर में क्रांतिकारी राष्ट्रीयता के द्वारा नए उत्साह का संचार किया। लोगों के अंदर उन्हें जागरण फैलाया, जागृत किया लोगों को कि हमारी जो पहचान है वो हमारी अपनी राष्ट्रीयता है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना धर्म है। अरविंद ने भारतीय संस्कृति की महानता और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का रास्ता चुना। वे राष्ट्र प्रेम के माध्यम से भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। तो उनका जो उद्देश्य था वो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगाना चाहते थे, और राष्ट्रवाद की भावना जगा करके लोगों को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, जो आइडिया ऑफ नेशन और नेशनलिज्म है, ये भी वेस्टर्न है, ये भी पश्चिमी है। तो श्री अरविंद घोष भी कहीं ना कहीं पश्चिमी आइडियोलॉजी से, विचारधारा से प्रभावित थे, और वहाँ से उन्होंने कुछ अपने मतलब की चीज़ लेकर के जिन्हें उन्होंने सही समझा, उसे स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, और उसके माध्यम से फिर वो भारतीयों को एकजुट करना चाहते थे, और एकजुट करके उन्हें वो पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति और अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही जो है इस्तेमाल करना चाहते थे। तो इस तरह से श्री अरविंद घोष का भी सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण में बहुत ही अतुलनीय, महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान रहा। अगला महत्वपूर्ण जो प्रश्न होगा या सब टॉपिक कह सकते हैं, वो है श्री नारायण गुरु और डॉक्टर अंबेडकर का। तो डॉक्टर अंबेडकर और नारायण गुरु ये भी बहुत बड़े विचारक, चिंतक और समाज सुधारक, सामाजिक न्याय के प्रणेता, शोषितों वंचितों के मसीहा हुए हैं, और इन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, छुआछूत और असमानता का खंडन किया, उसके ऊपर प्रहार किया, उसके विरुद्ध आवाज़ बुलंद की और लड़ाई लड़ी। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।
प्रश्न है, नारायण गुरु एवं डॉक्टर अम्बेडकर के अछूतों व वंचितों के उद्धार के प्रयासों पर चर्चा करें कि वो कैसे उन्होंने कैसे अपलिफ्ट करना चाहते थे, कैसे वो इनका जीवन जो है ऊपर उठाना चाहते थे, और उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, उनकी सोच क्या थी, आइडियोलॉजी क्या थी और क्या उनके प्रयास थे। तो पहले हम श्री नारायण गुरु के योगदान की चर्चा करते हैं। श्री नारायण गुरु दक्षिण भारत में जातीय भेदभाव एवं छुआछूत का विरोध करते थे। वो साउथ इंडिया के थे, दक्षिण भारत के, ठीक है, और केरल के वो निवासी थे। तो उन्होंने केरल में वैकोम आंदोलन चलाया। उनका बहुत ही सुप्रसिद्ध आंदोलन है वैकोम आंदोलन, जिसके माध्यम से उन्होंने छुआछूत पर प्रहार किया और छुआछूत को समाप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। नारायण गुरु केरल के महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने निर्धन व निम्न समझी जाने वाली जाति के लोगों के उत्थान के लिए कई आंदोलन चलाए। उन्होंने निर्धन गरीब गुरबा जो लोग थे उनके उत्थान के लिए, और जिन्हें निम्न समझा जाता है, कुछ लोग अपने आप को उच्च समझते हैं लेकिन कुछ जातियों को निम्न मानते हैं, उन निम्न समझी जाने वाली जातियों के लोगों के उत्थान के लिए भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए। उन्होंने वंचितों व अछूतों के उद्धार के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। नंबर 1, सभी लोगों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाना। ये उन्होंने इसके लिए काम किया कि सभी लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। दूसरा, लोगों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करना। तो लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंसी पैदा करना चाहते थे, ताकि लोग सम्मान के साथ और रेस्पेक्ट के साथ जीवन जी सकें, गरिमा में जीवन जी सकें। और तीसरा, सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना। तो देखिए, तीनों इम्पोर्टेंट काम शिक्षा पर बल दिया उन्होंने, लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया, और तीसरा जो था, सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी के वो पक्षधर थे, उसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। तो ये श्री नारायण गुरु जो कि केरल के समाज सुधारक थे, उनका एक छोटा सा जो है यहाँ पर योगदान आपको थोड़े से शब्दों में उनका बड़ा योगदान जो है बताया गया है। अब हम सामाजिक आंदोलन की जो रीढ़ है और आधुनिक भारत के अगर सबसे बड़े सामाजिक न्याय के जो प्रणेता अगर हम कहें तो डॉक्टर अम्बेडकर, उनके बारे में हम जानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर एक महान समाज सुधारक, उच्च कोटि के विद्वान, कुशल प्रवक्ता, कानूनविद, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ थे। उनके बारे में जितनी भी बताई जाए वो कम है। डॉक्टर अम्बेडकर इन सब जो हमने ये बात बताई, इनसे भी बहुत ऊपर थे। वंचितों व पिछड़ों के उद्धार के लिए किए गए प्रयासों के कारण उन्हें वंचितों का मसीहा कहा जाता है, मसीहा ऑफ डिप्राइव्ड पीपल, जिन्हें अधिकारों से वंचित किया गया था, शिक्षा से वंचित किया गया था, संपत्ति और सम्मान से वंचित किया गया था। उनके लिए उन्होंने बहुत ही अतुलनीय कार्य किए, ऐसे कार्य जो किसी और ने नहीं किए। तो वंचितों का मसीहा भी कहते हैं। उनके द्वारा किए गए प्रयासों में से कुछ निम्नलिखित हैं, है ना। बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहा, लेकिन उनमें से कुछ आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। पहला है कि इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया, जिसके उद्देश्य अछूतों एवं वंचितों में शिक्षा का प्रसार करना। जितने भी समाज सुधारक हुए हैं उन्होंने शिक्षा पर बड़ा जोर दिया है, और जो परंपरावादी लोग रहे हैं उन्होंने जो है कभी जो है शिक्षा पर बल नहीं दिया। लेकिन जो प्रगतिशील लोग रहे हैं और जो सामाजिक परिवर्तन के पैरोकार, सामाजिक परिवर्तन चाहने वाले लोग या विचारक या चिंतक हमेशा शिक्षा पर बल देते रहे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर भी शिक्षा के बहुत बड़े पैरोकार थे। ही वॉज ए ग्रेट एडवोकेट ऑफ एजुकेशन टू ऑल। शिक्षा का प्रसार करना, इनकी आर्थिक दशा में सुधार करना तथा सांस्कृतिक उत्थान करना आदि इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा के उद्देश्य थे, जिसका गठन डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा
एक तरह से एक उन्होंने संगठन बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और इसका नाम रखा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत का मतलब बायकॉटेड पीपल, ऐसे लोग जिनका बॉयकॉट किया गया था और जिन्हें बस्तियों से, समाज से दूर रखा गया था और उन्हें अछूत कहा गया था, ऐसे लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वंचितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन चलाए और उनका एक बड़ा आंदोलन था कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन। ये 1927 में उन्होंने चलाया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वंचितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन चलाए, क्योंकि वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों और अछूतों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, उन्हें अछूत समझा जाता था। तो इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने आंदोलन चलाए, जिससे सभी मनुष्यों को समान मानवीय अधिकार प्राप्त हो। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। नंबर 3, डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में महाड़ सत्याग्रह करके वंचितों को सार्वजनिक स्थानों से पानी पीने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि अछूतों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। वो किसी सार्वजनिक स्थल जैसे कि तालाब या कुआं आदि से पानी नहीं पी सकते थे, वहाँ उनका प्रवेश वर्जित था, उनका प्रवेश निषिद्ध था। तो वहाँ जाकर के वो पानी नहीं पी सकते थे। ये कितनी बड़ी विडंबना थी। तो इस स्थिति को पलटने के लिए और सभी लोगों को पानी पीने का हक मिल जाए, सभी पानी पी सकें, सभी अपनी प्यास बुझा सकें, इसके लिए उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया। महाड़ जो है जगह का नाम है और यह है जो महाराष्ट्र में है। यहाँ पर एक तालाब था जिसका नाम था चौदार तालाब। तो उस चौदार तालाब में 1927 में डॉक्टर अंबेडकर कुछ अपने अनुयायियों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ वहाँ जाते हैं और उस तालाब में प्रवेश करके पानी पीते हैं। हालांकि जब वो अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर हमला होता है और वहाँ पर काफ़ी हिंसा होती है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने हिंसा नहीं की, उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। वो फिर भी अहिंसक बने रहे और अपने अनुयायियों से हिंसा नहीं करने के लिए कहते रहे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की एक तरह से जान ही बची थी। वो डॉक्टर अंबेडकर पर भी हमला था। चौथा है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में महात्मा गांधी के पूना पैक्ट करके, महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट करके वंचितों के लिए शासन प्रशासन में आरक्षण की व्यवस्था करवाई और इस तरह से आरक्षण की व्यवस्था करवाकर वंचितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व उन्होंने सुनिश्चित करवाया। तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ और इस पूना पैक्ट से आरक्षण की व्यवस्था बाहर निकल के आई और इससे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या शेड्यूल ट्राइब SC ST के जो लोग हैं उन्हें राजनीति में प्रतिनिधित्व मिला। और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तो भारत का नया संविधान बना। उस नए संविधान में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई और उस आरक्षण की व्यवस्था को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों और प्रशासन में प्रतिनिधित्व तक भी उसका विस्तार किया गया। तो इस तरह से ये डॉक्टर अंबेडकर के कुछ महान कार्य थे, उनका महान योगदान था, जिनकी वजह से जो है अछूतों या SC ST के जो लोग हैं उनके जीवन का उद्धार हुआ और वो आज एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हेडगेवार के बारे में आप क्या जानते हैं? डॉक्टर हेडगेवार के भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान पर चर्चा कीजिए। डॉक्टर केशवराव हेडगेवार बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत देशभक्त थे। वे अनुशीलन एवं युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। डॉक्टर हेडगेवार को 1937 ईस्वी एवं 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपसभापति के रूप में चुना गया था। राष्ट्रीय उपसभापति हिंदू महासभा, यानी वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, हिंदू महासभा के नेता थे। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य संस्कृति की शुरुआत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में होती है। वो इसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे भगवा ध्वज के प्रति आस्था, व्यक्तियों के स्थान पर उनके विचारों को प्राथमिकता,
है ना, और पूर्णकालिक समर्पित स्वयंसेवक और दैनिक शाखा, ये कुछ इनके कार्यक्रम हैं। इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, को आरएसएस कहते हैं, इसके नेता के रूप में डॉक्टर हेडगेवार को जाना जाता है। उनकी दूरदर्शिता और क्षमता से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक स्वयंसेवी संगठन माना जाता है। इसे सांस्कृतिक संगठन भी कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। यह राजनीतिक संगठन नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस सामाजिक संगठन को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है, ऋषि की विचारधारा को वो फॉलो करती है। तो ये थे डॉक्टर हेडगेवार, जो कि हिंदू महासभा और आरएसएस के नेता थे। अगला है स्वामी विवेकानंद के विचारों का युवाओं पर क्या असर पड़ा। स्वामी विवेकानंद का बहुत ही महत्वपूर्ण असर पड़ा, और स्वामी विवेकानंद सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रणेताओं में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार युवाओं में अनंत ऊर्जा होती है, यानी कि जो युवा हैं वो ऊर्जा से लबालब भरे होते हैं। दे आर फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि युवाओं में एनर्जी नहीं होगी तो क्या बूढ़ों में एनर्जी होगी। तो बूढ़े तो एनर्जी विहीन होते हैं, एक तरह से कहें कि एनर्जी नहीं होती, काम चलाओ एनर्जी होती है। लेकिन जो ऊर्जा है, जो युवा हैं वो ऊर्जावान होते हैं। यदि उनकी ऊर्जा को सही और उचित दिशा मिले तो राष्ट्रीय विकास का विस्तार हो सकता है, ये विवेकानंद का मानना था। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। यानी उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि आप उठिए, जागिए और तब तक मत रुको, आगे बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो युवाओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करते थे, जिसके लिए उन्होंने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के 5 सूत्र, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म त्याग दिए। 5 मूल मंत्र उन्होंने युवाओं को बताया कि यदि युवा इन 5 मूल मंत्रों को स्वीकार कर लेंगे, इन सूत्रों को स्वीकार कर लेंगे, तो एक चरित्रवान व्यक्ति कहलाएंगे। तो चरित्र निर्माण के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म त्याग। यानी हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आत्मनिर्भरता, हम सेल्फ डिपेंडेंट बने, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तीसरा आत्मज्ञान, हमें सेल्फ नॉलेज, अपने बारे में भी ज्ञान प्राप्त करना है कि हम कौन हैं। और आत्म संयम, हमें स्वयं अपने आप को कंट्रोल रखना है, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन में रखना होगा। और धैर्य, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। और आत्म त्याग, हमें त्याग के लिए भी तैयार रहना चाहिए, तभी हम एक अच्छे चरित्रवान जो है व्यक्ति बन सकते हैं। युवाओं पर इनका युवाओं पर बहुत प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। नंबर 1, स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए 5 तत्वों का निरंतर अभ्यास करके युवा अपना देश का और समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अगर युवा चाहें, अगर उन 5 सूत्रों को अपना लें तो अपना तो भला करेंगे ही, देश का भी भला करेंगे और समाज का भी वो भला करेंगे। दूसरा, युवाओं में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न होती है, जो उन्हें राष्ट्रहित के लिए प्रेरित करती है। तो स्वामी जो विवेकानंद हैं, वो उनका एक बहुत ही वो ऊर्जावान जो है व्यक्तित्व थे, और वो बहुत कम आयु में अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में एक धर्म संसद को संबोधित करते हैं, ठीक है, शिकागो में। और वहाँ अपनी भारतीय संस्कृति से लोगों को रूबरू कराते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को दर्शन कराते हैं, और वहाँ वो लोगों से काफ़ी सराहना प्राप्त करते हैं। तो उनका भी जो योगदान है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को गौरवान्वित करना है और युवाओं में अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करना है। तो यह जो है वीडियो यही समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।